वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल राइटर वीके सिंह। दोस्तों, आज के इस एक्सप्लेनर में हम एक ऐसी चीज के बारे में बात करने वाले हैं जिसके बिना ये दुनिया बिल्कुल बेरंग होती, यानी हमारी आंखें और ये रंग बिरंगा संसार। आज हम लाइट के एक बहुत ही शानदार सफर पर निकलेंगे, खुले आसमान से शुरू होकर सीधे हमारे दिमाग के अंदर मौजूद इस बायोलॉजिकल कैमरे तक। तो चलिए शुरू करते हैं। आज हम एग्जैक्टली क्या क्या कवर करने वाले हैं। पहले देखेंगे इस ह्यूमन आई का अमेजिंग स्ट्रक्चर, फिर ये काम कैसे करती है, यानी इसकी पावर ऑफ अकोमोडेशन। उसके बाद बात करेंगे कुछ कॉमन विजन डिफेक्ट्स और उनके करेक्शन की। और हाँ, आसमान की तरफ भी देखेंगे, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन जिसकी वजह से तारे टिमटिमाते हैं, और लास्ट में स्कैटरिंग ऑफ लाइट। काफी कुछ है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ओके, लेट्स डाइव इनटू दिस। सबसे पहले बात करते हैं हमारी इस अनमोल आंख के स्ट्रक्चर की। आखिर ये दिखती कैसी है अंदर से? आप जानते ही हैं, हमारी आंख लिटरली एक नेचुरल कैमरे की तरह ही तो है। जब भी लाइट इसमें आती है ना, तो सबसे पहले फ्रंट में एक बहुत ही पतली ट्रांसपेरेंट लेयर होती है जिसे कॉर्निया या स्वच्छ मंडल कहते हैं। वहां से लाइट एंटर करती है। उसके ठीक बाद लाइट प्यूपिल से होते हुए हमारे क्रिस्टली लेंस पर पड़ती है। ये कोई कांच का लेंस नहीं, बल्कि एक जली जैसा ट्रांसपेरेंट मटेरियल होता है। और इस लेंस का काम क्या है? ये लाइट की सारी रेस को हमारी आंख के बिल्कुल पिछले हिस्से पर, यानी रेटिना पर फोकस कर देता है। और हाँ, एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बताऊं, रेटिना पर जो इमेज बनती है ना, वो हमेशा उल्टी यानी इन्वर्टेड और रियल होती है। फिर हमारा दिमाग उसको सीधा करके समझ लेता है। अब एक नॉर्मल मैकेनिकल कैमरे और इस बायोलॉजिकल कैमरे में एक बड़ा फर्क है, और वही हमारा अगला टॉपिक है, नेत्र की समंजन क्षमता। देखिए, नॉर्मल कैमरे में लेंस फिक्स होता है, पर हमारी आंख का लेंस बड़ा फ्लेक्सिबल होता है, और इसे एडजस्ट करने का काम करती हैं सिलियरी मसल्स, जिन्हें पक्षमाभी पेशियां भी कहते हैं। इस पूरे सिस्टम को ही पावर ऑफ अकोमोडेशन या समंजन क्षमता कहते हैं। होता क्या है, जब हमें कोई पास की चीज देखनी होती है तो ये मसल्स थोड़ी सिकुड़ जाती हैं, लेंस थोड़ा मोटा हो जाता है और फोकल लेंथ कम हो जाती है। पर जब हमें दूर देखना हो तो ये मसल्स आराम से रिलैक्स हो जाती हैं, लेंस पतला हो जाता है और फोकस दूर चला जाता है। मतलब बिना कोई बटन दबाए हमारा ऑटो फोकस खुद ब खुद इमेज को रेटिना पर सेट कर देता है ना कमाल की बात? सो द क्रूशियल पॉइंट इज 25 सेंटीमीटर्स। ये एक जादुई नंबर है। एक हेल्दी जवान आंख के लिए ये वो मिनिमम डिस्टेंस है जहां से बिना किसी स्ट्रेन या जोर डाले हम किसी चीज को बिल्कुल परफेक्टली फोकस कर सकते हैं। इसे स्पष्ट दर्शन की अल्पतम दूरी या निकट बिंदु भी कहते हैं। अगर 25 सेंटीमीटर से ज्यादा पास लाकर कुछ पढ़ने की कोशिश करेंगे तो आंखों पर दबाव पड़ने लगेगा, दर्द होने लगेगा। तो 25 सेंटीमीटर जरूर याद रखिएगा। लेट्स मूव टू एंड सी हाउ दिस बिल्ड्स। अब आप ही सोचिए, इतना कॉम्प्लेक्स ऑटो फोकस सिस्टम है तो कभी ना कभी इसमें थोड़ी गड़बड़ी भी आएगी ही। तो अब उन विजन डिफेक्ट्स को समझते हैं। तो सबसे आम जो दो दिक्कतें होती हैं वो है मायोपिया और हाइपरमेट्रोपिया। नाम थोड़े साइंटिफिक लगते हैं पर कॉन्सेप्ट सिंपल है। पहला है मायोपिया, जिसे निकट दृष्टि दोष कहते हैं। अब नाम निकट है, पर इसमें पास की चीजें तो एकदम साफ दिखती हैं। प्रॉब्लम दूर की चीजों में आती है। दूर का धुंधला हो जाता है क्योंकि आईबॉल थोड़ा लंबा हो जाता है और इमेज रेटिना तक पहुंचने से पहले ही बन जाती है। और दूसरा है हाइपरमेट्रोपिया, यानी दीर्घ दृष्टि दोष। ये बिल्कुल उल्टा है। इसमें दूर का तो ठीक दिखता है पर पास का नहीं, क्योंकि यहां फोकस डिस्टेंस बढ़ जाता है और इमेज रेटिना के पीछे जाकर बनती है। एंड दिस ब्रिलियंटली इलस्ट्रेट्स कि साइंस कितनी मददगार है। चश्मे का लेंस इन्हीं डिफेक्ट्स को फिक्स करता है। अगर मायोपिया है तो एक कॉन्केव लेंस यानी अवतल लेंस लगाया जाता है, जो लाइट को अंदर आने से पहले थोड़ा फैला देता है ताकि फोकस वापस पीछे खिसक कर सीधा रेटिना पर बने। और वहीं हाइपरमेट्रोपिया के केस में इसके ठीक ऑपोजिट एक कॉन्वेक्स लेंस यानी उत्तल लेंस यूज होता है, जो लाइट को पहले ही थोड़ा सिकोड़ देता है ताकि वो रेटिना के पीछे जाने की बजाय ठीक रेटिना पर ही फोकस हो। प्रॉब्लम सॉल्व्ड। इन दोनों के अलावा एक और प्रैक्टिकल प्रॉब्लम होती है जो जनरली उम्र बढ़ने के साथ आती है। इसे प्रेसबायोपिया या जरा दूरदृष्टिता कहते हैं। जैसे जैसे बॉडी एज करती है, वो सिलेरी मसल्स जिनके बारे में हमने अभी बात की थी, वो थोड़ी वीक हो जाती हैं और लेंस की फ्लेक्सिबिलिटी कम होने लगती है। नतीजा, पास और दूर दोनों जगह क्लियर देखने में परेशानी। इसके कमाल के सोल्यूशन के लिए बाइफोकल लेंस का इस्तेमाल किया जाता है। एक ही चश्मे में दो लेंस। ऊपर के हिस्से में दूर देखने के लिए अवतल लेंस होता है और नीचे के हिस्से में किताब वगैरह पढ़ने के लिए उत्तल लेंस। एकदम मास्टर स्ट्रोक। चलिए अब आंखों की इस माइक्रोबायोलॉजी से थोड़ा बाहर निकलते हैं और कॉस्मॉस की तरफ, यानी थोड़ी मैक्रोफिजिक्स की तरफ आते हैं। एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन और उन टिमटिमाते तारों की बात करते हैं।
बचपन में हम सब ने कभी न कभी छत पर लेटकर तारों को देखते हुए एक सवाल जरूर पूछा होगा कि आखिर ये तारे टिमटिमाते क्यों हैं? क्या सच में वहां कोई लाइट बल्ब की तरह स्विच ऑन ऑफ हो रहा है? आज थोड़ा साइंटिफिक नजरिए से देखते हैं। सच्चाई ये है कि तारे बिल्कुल नहीं टिमटिमाते। ये सारा खेल हमारे अर्थ के एटमॉस्फेयर का है, जिसे हम वायुमंडलीय अपवर्तन कहते हैं। होता क्या है, जब तारे की रोशनी हमारे वायुमंडल में आती है तो उसे अलग अलग तापमान और डेंसिटी वाली हवा की लेयर्स से गुजरना पड़ता है। इसकी वजह से ये रोशनी लगातार बेंड होती रहती है, यानी अपवर्तित होती है। इस कंटिन्यूअस बेंडिंग से तारे की जो पोजीशन हमें दिखती है वो असल में उसकी असली जगह से थोड़ी अलग और ऊपर होती है। और चूंकि हमारा वायुमंडल कभी शांत या स्टेबल नहीं होता, ये हवाएं चलती रहती हैं, इसलिए हमारी आंखों तक पहुंचने वाली लाइट कभी कम होती है तो कभी ज्यादा। और लीजिए, बन गया वो ट्विंकलिंग इफेक्ट, सिंपल बट फैसिनेटिंग। और अब इस पूरे एक्सप्लेनर के आखिरी और एक बहुत ही प्रैक्टिकल कंसेप्ट पर आते हैं, प्रकाश का प्रकीर्णन यानी स्कैटरिंग ऑफ लाइट। नाउ व्हाट्स रियली इंटरेस्टिंग अबाउट दिस स्लाइड इज कि ये सिंपल सी फिजिक्स रोजाना सड़कों पर हमारी जान बचा रही है। आपने नोटिस किया होगा, दुनिया भर में डेंजर सिग्नल्स, चाहे वो ट्रैफिक लाइट हो या एम्बुलेंस, हमेशा लाल रंग के ही क्यों होते हैं? इसका राज इसी स्कैटरिंग में छुपा है। लाल रंग की लाइट का प्रकीर्णन यानी स्कैटरिंग धूल, धुएं या कोहरे से सबसे कम होता है। इसकी वेवलेंथ इतनी ज्यादा होती है कि ये रास्ते में बिखरती नहीं है। इसलिए मौसम चाहे कितना भी खराब हो, कोहरा हो या धुआं हो, लाल रोशनी बहुत दूर से ही बिल्कुल क्लियर नजर आ जाती है। तो यहाँ आकर हमारी सारी बातें कनेक्ट होती हैं। हमारी आंख के अंदर मौजूद एक छोटे से फ्लेक्सिबल लेंस से लेकर हमारे आसमान की हवा और उनसे बिखरती रोशनी तक, हर एक चीज़ आपस में कितनी खूबसूरती से जुड़ी हुई है। हमारी आंखें सच में कुदरत का एक ऐसा चमत्कार हैं जो हमें इस पूरे रंग बिरंगे संसार को देखने और समझने का मौका देती हैं। उम्मीद है इस चर्चा से मानव नेत्र और लाइट से जुड़े ये कॉन्सेप्ट्स आपको एक नए और मज़ेदार तरीके से समझ आए होंगे। प्लीज़ कमेंट आपको यह वीडियो कैसा लगा।